अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़खर एहसान है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एनिग्मा मशीन। कि एनिग्मा मशीन क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इस पे हम कंपोनेंट इसके देखेंगे। तो चलते हैं एनिग्मा मशीन की तरफ। इसमें हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। एनिग्मा मशीन क्या होती है वो देखेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखें, उनको वन बाय वन हम स्टडी भी करेंगे। और ये काम कैसे करता है वो भी देखेंगे। इसको किसने क्रैक किया और कैसे ये क्रैक हुआ वो हम देखेंगे। इसकी अगर हम हिस्ट्री पे देखे जाएं तो इसमें जो है वो हमारे पास ये है कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोटर है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोटर साइफर मशीन है जिसको डेवलप किया गया था मिड 20th के उसमें इसको डेवलप किया गया था। और जिस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था वो जर्मन इंजीनियर था और उसका नाम था अर्थर शेरपियस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे इसको इन्वेंट किया गया था। फिर हमारे पास आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ द एनिग्मा। एनिग्मा हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। हमारे पास एक इनक्रिप्ट डिवाइस है जो कि हमारे जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर में करती है और साइफर से दोबारा प्लेन में कर देती है, यानी कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में ये यूज़ होता है। इसको आप इस तरह ले लें, मैं आपको बता देता हूँ कि एनिग्मा में अगर ये होता है कि अगर हम अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, यानी कि अगर हमने फर्ज करें ए प्रेस किया है, तो वो ए प्रेस होने पे वो हमें कोई उसके अल्टरनेट पे कोई भी और दूसरी की शो करवा देगा। वो डब्ल्यू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो कोई और की हमें शो करवाएगा। ये साइफर इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसका कीबोर्ड। इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं निग्मा के। एक होता है कीबोर्ड, फिर प्लग बोर्ड, रोटर्स, रिफ्लेक्टर और लाइट बोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास कीबोर्ड पता ही है हमें कि जो है वो कीबोर्ड क्या होता है। जैसे हमारे अपने कीबोर्ड है उसी तरह के ये भी कीबोर्ड होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सीक्वेंस थोड़ी चेंज होती है। हमारे जो कीबोर्ड है वो उसमें अगर हम देखे जाएं तो उसमें QWERTY होता है, लेकिन अगर हम एनिग्मा के कीबोर्ड में देखें तो इसमें QWERTZ होता है। यानी कि इसमें कुछ कीज जो है वो उनकी सीक्वेंस थोड़ी चेंज है। अगर आप ये देखें कि ये पी है, अगर हम अपने कीबोर्ड देखें तो हमारे यहाँ पे जी है, लेकिन उसको यहाँ पे पी उन्होंने वो किया हुआ है। उसके साथ हमारे जो हमारे कीबोर्ड है उसमें एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो इस तरह जो ना वो इस जो कीबोर्ड है इसकी सीक्वेंस, जो लेटर्स की जो सीक्वेंस है वो थोड़ी चेंज है। हमारे कुछ हो रहे हैं इनके की सेम भी हैं कुछ, जैसे ये ASTFGHJK, ये सेम है, लेकिन ज़्यादातर की जो है उनकी सीक्वेंस थोड़ी चेंज है। फिर हमारे पास आ जाता है प्लग बोर्ड। प्लग बोर्ड क्या होता है हमारे पास, मैं इसको देख लेते हैं। जैसे वंस अ की इज प्रेस्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, अगर हम कोई भी की प्रेस करें तो वो हमें प्लग बोर्ड जो है उसकी तरफ लेके जाएगा और ये इंक्रिप्शन प्रोसेस की जो वो पहली स्टेज हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो प्लग बोर्ड होता है ना हमारे पास, ये हमारे जो ना ये वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है, यानी कि हर लेटर के जो ना वो वायर से कनेक्ट होता है ये हमारे पास। अगर हमने फर्ज करें हमने डब्ल्यू प्रेस किया, डब्ल्यू पे हमारे पास जो है ना वो रेड लाइट उसने शो कर दी, लेकिन उसके आल्टरनेट पे उसने अगर हमने डब्ल्यू प्रेस किया तो डब्ल्यू पे उसने आल्टरनेट पे हमें डी शो करवा दिया, तो डी की भी लाइट रेड हो जाएगी। यानी कि हमने बेसिकली प्रेस तो डब्ल्यू किया था, लेकिन उसके आल्टरनेट पे उसने हमें डी शो करवा दिया। इसी तरह ये उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम सिमिलरली लेटर वी विल कम लेटर जी, हमने जो लेटर वी प्रेस किया उस पर जो है ना उसके अल्टरनेट पे जो की हमें उसने शो कराई वो जी है। दोनों की लाइट सेम हो गई। और यानी कि इसमें ये है कि अगर हम कोई भी की प्रेस करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ और प्रेस करते हैं, तो वो साइफर होके दूसरी की शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रोटर्स। रोटर्स क्या होते हैं, रोटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं वो हम इसमें देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह के रोटर्स आ जाते हैं। एक होता है राइट रोटर, फिर मिडल रोटर और एंड लेफ्ट रोटर। 3 तरह के रोटर्स होते हैं हमारे पास। और इसमें जो हमारे पास हर रोटर में हमारे पास, यानी कि अगर हम राइट मिडल लेफ्ट,
हर यानी कि राइट रोटर में भी 26 लेटर्स होंगे, मिडल रोटर में भी 26 लेटर्स होंगे, और लेफ्ट रोटर में भी 26 लेटर्स होंगे, क्योंकि ए टू जी हमारे पास 26 लेटर्स हैं। तो इन तीनों में, तीनों रोटर्स में 26 26 26 जो है ना वो लेटर्स होंगे। तो अगर ये उसमें बताया कि व्हेन द लेटर एल इज प्रेस्ड, अगर हम एल प्रेस करते हैं तो वो जो है ना वो राइट रोटर से जो रोटेट करके वो आगे चला जाएगा। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास एक क्लॉक को हम अगर देख लें, तो हमारे पास जो जो सेकंड वाली नीडल है उसको हम राइट रोटर कह देते हैं, जो मिडल रोटर है उसको हम मिनट वाली नीडल कह देते हैं, और जो हमारे पास लेफ्ट रोटर है उसको हम और वाली सुई कह देते हैं, और वाली नीडल कह देते हैं। इसमें आप देखें, अब इसमें आपको मैं एग्जांपल ये क्लियर कर दूं कि अगर ये देखें, अगर आप सेकंड वाली नीडल को देखें, सेकंड वाली नीडल क्या करती है, अपना पूरा चक्कर काटेगी। ठीक है, अपना पूरा चक्कर काटेगी, चक्कर काट के जब वो अपना कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो है ना वो मिनट वाली सुई क्या होगी, वो आगे चली जाएगी थोड़ी सी, यानी कि वो एक पॉइंट आगे चली जाएगी। फिर मिडल जो है रोटर, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई जो है वो अपना पूरा चक्कर काटेगी, तो जो और वाली सुई होगी वो तो एक वो आगे चली जाएगी। तो इसमें भी यही कुछ है, एल अगर हमने प्रेस किया तो वो एल वो घूमेगा, वो चक्कर चलेगा, जब चक्कर कंप्लीट होगा तो जो उसके पास लेटर है उसको आके भेज देगा। फिर ऐसे अगले रोटर के पास आएगा, वो जो है ना वो चक्कर कंप्लीट कर उसके बाद जो सा लेटर आएगा वो उसको लेफ्ट रोटर के पास भेज देगा। इसको हम रोटर बोलते हैं। ये तीन टाइप्स के हमारे पास रोटर होते हैं, राइट रोटर, मिडल रोटर और लेफ्ट रोटर। फिर हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्टर। ये हमारे पास रोटर की एक टाइप है, रिफ्लेक्टर, जो कि इनसाइड द मशीन होती है। अगर हम कोई भी की, अब मैंने को होता है कि हमने जो है वो की कोई प्रेस की है, हमने जो है ना वो कोई भी एक लेटर प्रेस की है ए, तो ए पहले जो है ना वो राइट रोटर में आएगा, राइट रोटर पूरा घूमेगा, उसके पास जोन सा अगला लेटर आएगा वो उसको मिडल रोटर के पास भेज देगा। फिर मिडल रोटर अपना चक्कर पूरा करेगा, उसके पास जोन सा लेटर आएगा, जिनके चक्कर पूरा करने पर जोन सा लेटर आएगा वो लेफ्ट रोटर के पास भेज देगा। फिर लेफ्ट रोटर अपना चक्कर कंप्लीट करेगा, उसके पास जोन सा लेटर आएगा वो रिफ्लेक्टर में भेज देगा। फिर रिफ्लेक्टर जो है ना वो आगे एक वो भी रोटर की एक टाइप है, मैंने आपको बताया। फिर वो ऐसे करेगा और फिर जो है ना वो दोबारा 19 स्टेजेस में से गुजरता हुआ आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है लाइट बोर्ड। लाइट बोर्ड हमारे पास वैसे, अगर हम, हमारे पास अगर एनिग्मा मशीन है तो हमारे पास हम कोई भी लेटर करेंगे तो वो हमें उसी वक्त ही जो ना वो जो ना वो की बता देगा कि हमने कौन सी उसकी अल्टरनेट की कौन सी। अब देखें, उसने बताया हुआ है, अगर उसने ये फर्ज करें उसने डी प्रेस की है, ठीक है, तो टी के आर्ट पे जोन से की वो साइफर करेगा, यानी कि साइफर से मुराद कि अगर कोई भी हमने डी प्रेस की है ना, तो डी के आर्ट पे कोई अगली कोई भी की वो शो कर सकता है, उसकी लाइट चल पड़ेगी। अगर फर्स्ट टाइम मैंने डी प्रेस किया है तो वो उसकी जगह सी की जो ना वो सी जो ना वो ऑन हो जाएगा, सी की लाइट चल पड़ेगी। तो यानी कि स्लाइड बोर्ड का मेन मकसद यही है कि हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो उसके आर्ट पे जो सी की होगी उसकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये हमारे पास लाइट बोर्ड पे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ एनिग्मा मशीन वर्क्स। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हाँ जी बेसिकली ये वर्किंग इसकी कैसे होती है, किस तरह ये जो वो रोटर्स में जाती है, किस तरह ये प्लग बोर्ड में, फिर किस तरह रिफ्लेक्टर के पास आती है और किस तरह ये लाइट बोर्ड में आती है। ये देखें, ये कीबोर्ड है ये वाला, इसमें हमने पहले टी प्रेस किया, ठीक है, टी जो है वो ब्लैक बोर्ड में गया, ठीक है, उसने जो है ना वो उसके ऑल्टरनेट पे उसने के शो करवा दिया, ठीक है। अब के जो है वो जाएगा स्टैटिक व्हील के पास, स्टैटिक व्हील के पास वो के ही जाएगा, क्योंकि स्टैटिक व्हील में वैल्यू चेंज नहीं होती, उसमें वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। अब जो है वो के राइट व्हील पे जाएगा, राइट व्हील क्योंकि फास्ट होता है वो अपना पूरा चक्कर काटेगा तेजी से, उसके पास जोन से लेटर आया, अब उसके पास उसने चक्कर काटा, जो उसके बाद जोन से लेटर वो यू लेटर आया, अब जो यू है वो मिडल रोटर के पास जाएगा, ठीक है। अब ये यू गया मिडल रोटर के पास, अब मिडल रोटर पूरा घूमा उसको मिला पी, चक्कर से पूरा कि उसके पास आया पी, ठीक है। अब पी चला गया लेफ्ट रोटर पे, इसी तरह फिर लेफ्ट रोटर जो है वो हमारे पास जो है वो अपना चक्कर पूरा करेगा, उसके पास लेटर आया एच, अब वो एच जो है वो रिफ्लेक्टर की तरफ चला गया। अब मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्टर जो ये भी एक रोटर की टाइप है, तो ये भी सेम वही काम करेगी। उसने इसको डी शो करवा दिया। अब डी जब आया लेफ्ट व्हील की तरफ, अब लेफ्ट व्हील दोबारा चक्कर काटेगा, ठीक है, चक्कर काटने पे जो सी वैल्यू उसके पास आई वो उसके पास आई जी।
अब जी होगी मिडल व्हील के पास। मिडल व्हील ने अपना पूरा चक्कर काटा, उसके पास जो उसके पास वैल्यू हुई चक्कर पूरा काटने में उसके पास वैल्यू हुई आर। अब आर जो है उसने राइट व्हील के पास भेजा। राइट व्हील ने अपना पूरा चक्कर कंप्लीट किया, उसके पास जो सी वैल्यू वही डब्ल्यू। डब्ल्यू बाई स्टैटिक व्हील पे, स्टैटिक व्हील पे हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। फिर उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड में आएगा। अब ब्लैक बोर्ड में हमें ऑल्टरनेट की यानी कि टी की ऑल्टरनेट पे जो हमें की उसने शो करे वो जी है, वो लाइट बोर्ड में जब आएगी तो जी की लाइट ऑन हो जाएगी। अब देखें हमारे पास होता है ना, अगर हमारे पास मशीन पड़ी हो हम उस वक्त उसको की प्रेस करेंगे, हमें उसी वक्त बता देगा क्या इसकी ऑल्टरनेट पे ये की प्रेस हुई है। लेकिन उसके पीछे जो वर्किंग है वो इन स्टेजेस से गुजर के वो लाइट बोर्ड के पास आता है। पहले स्टैटिक व्हील के पास जाएगा, फिर राइट व्हील के पास, फिर मिडल के पास, फिर लेफ्ट के पास, फिर रिफ्लेक्टर के पास, फिर रिफ्लेक्टर से बैक फिर वो जो है ना वो लेफ्ट व्हील के पास पहले आएगा, फिर मिडल के पास आएगा, फिर राइट के पास, फिर स्टैटिक के पास, और फिर जो है वो ब्लैक बोर्ड के पास, और ब्लैक बोर्ड से फिर लाइट बोर्ड के पास आएगा। अब अगर हम कोई और एग्जांपल देख लें, एग्जांपल हम ये दे लेते हैं कि जी हमने प्रेस की है, जी इधर आया, ये जी ने उसने बता दिया कि जी उसने उसको वो टेक्स्ट में तो उसमें कन्वर्ट किया, उसको इनक्रिप्ट किया, तो उसने एक शो कराया। अब ए जो स्टैटिक व्हील के पास आएगा, ए जब स्टैटिक व्हील के पास है तो ए चेंज नहीं होगा। ए जब आएगा राइट व्हील पे, राइट व्हील अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, उसके पास जोन सा लेटर आएगा वो मिडल के पास भेज देगा, फिर मिडल अपना पूरा चक्कर काटेगा। जब मिडल पूरा चक्कर काटेगा उसके बाद जोन सी वैल्यू वो लेफ्ट के पास भेज देगा, फिर लेफ्ट अपना पूरा चक्कर काटेगा, उसके पास जोन सी वैल्यू वो रिफ्लेक्टर के पास भेजेगा। इसी तरीके से वो इन फिर दोबारा लेफ्ट व्हील से होता हुआ मिडल व्हील, फिर राइट व्हील, फिर स्टैटिक व्हील से होता हुआ वो प्लग बोर्ड में आएगा। प्लग बोर्ड से फिर हमें शायद हमने जो जी प्रेस किया हो वो हमें जो है ना वो एफ की लाइट ऑन करते कि आपने जो ना उसके ऑल्टरनेट पे जो की प्रेस एफ की लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर हमने टी प्रेस कर दिया फर्ज करें, और हमें उसने अभी एक मतलब उसने हमें जी पे उसने लाइट बोर्ड उस पर लाइट ऑन कर दी जी की, लेकिन अगर हम दोबारा टी प्रेस करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो हमें जी शो कराएगा, वो हमें उसके कुछ और भी शो करवा सकते हैं, यानी कि उसकी सीक्वेंस जो है ना वो चेंज होती रहेगी। यानी कि अगर हमने टी प्रेस किया तो हम एक मतलब जब हमने टी प्रेस किया तो उसने हमें ई की लाइट ऑन कर दी, फिर अगर हम दोबारा टी को प्रेस करेंगे तो वो शायद हमें एक्स की लाइट ऑन कर दे, फिर अगर हम टी को प्रेस करें तो हमें शायद बी की लाइट ऑन कर दे। यानी कि जो ना वो एक की प्रेस करने पे वो नहीं, उसकी सीक्वेंस चेंज होती रहती है। तो ये इसकी वर्किंग थी। ये इसका कंट्रोल फ्लो ऑफ एनिग्मा मशीन है। ये कैसे किन स्टेजेस से मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दी, ये भी देख लेते हैं। ये इनपुट पैनल है, इनपुट पैनल से राइट रोटर पे जाएगा, राइट रोटर से फिर मिडल रोटर की तरफ जाएगा, मिडल रोटर से होता हुआ फिर लेफ्ट के पास आएगा, लेफ्ट रोटर से होता हुआ रिफ्लेक्टर के पास आएगा। राइट रोटर होता है ये हमारे पास फास्ट होता है, और जो लेफ्ट रोटर होता है ये हमारे पास स्लो होता है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्टर से बैक जब डिक्रिप्शन की तरफ आएगा तो फिर वो लेफ्ट रोटर से पहले गुजरेगा, फिर मिडल के पास आएगा, फिर राइट के पास आएगा, और फिर फाइनल आउटपुट के पास हमारे उस पर आएगा। ये इसका कंट्रोल फ्लो था। उसके बाद हमारे पास इसको किसने क्रैक किया वो हम देख लेते हैं। एक एलन ट्यूरिंग था, वो मैथमेटिशियन था, और वो लंदन में 1912 में पैदा हुआ था। और उसने जो था वो दूसरी जंग शुरू होने से पहले, और जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कोड और साइफर्स जो था उसको इसने उस पर काम कर रहा था। ये एलन ट्यूरिंग था, इसने जो है वो एनिग्मा कोड को ब्रेक किया था, क्रैक किया था। उसके बाद हमारे पास आया था कि किस तरह जो है ना वो एनिग्मा कोड को क्रैक किया गया था। क्रैक करने में इसमें जो था वो एलन ट्यूरिंग ने, वो क्रिप्टोग्राफर था एलन ट्यूरिंग जो था उसने इसको क्रैक किया था, क्योंकि उसने इस पे काफ़ी यानी कि उसने अपने जो जो टीम उसने अपनी एक टीम बनाई जिसमें जो था वो पजल सॉल्वर थे, चेस गेम प्लेयर थे, और क्रिप्टोग्राफर थे। उन सबको इकट्ठा करके उसने अपनी एक टीम बनाई, ठीक है। और उसको पता था कि उसमें इसको मैनुअल तरीके से तो नहीं हम लोग ब्रेक कर सकते, और उसने अपनी एक मशीन बनाई जिसका नाम था बॉम्बे मशीन। और बॉम्बे मशीन जो थी वो कह लें उस पर काफ़ी टाइम भी लगा, काफ़ी पैसे भी उस पर लगे, लेकिन उस जो था उसने अच्छा फिर उसके बाद ये था कि हमारे पास उसने जो ना काफ़ी ब्रेक करने की कोशिश की, तो लेकिन उनको जो था ना अपना प्रोजेक्ट जो था वो फेल होता नज़र आ रहा था। फिर उसने वो जर्मन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लिए जो कॉमन वर्ड्स थे,
उसने उसको जो था वो ब्रेक किया, कॉमन वर्ड्स लिए, और वो इस तरह जो था हमारे पास एनिग्मा मशीन की जो सेटिंग से पता लगाने के लिए जो था ना, उसने वो प्लान जो था ना उसका काम कर गया, और यूं जो था एनिग्मा कोड जो था वो क्रैक हो चुका था, हैक हो चुका था। और जो था हमारे पास जो एनिग्मा जो था वो कोड, उसमें जो तो बॉम्बे मशीन जो थी ना वो 20 मिनट में काम करने लगी थी। यानी कि उन्होंने जो ना वो बॉम्बे मशीन जो थी उसको, उन्होंने जो एनिग्मा कोड को ब्रेक करने की जो मशीन में थी उसका नाम था बॉम्बे मशीन, और जो था इस तरह उन्होंने जो था वो अपना एनिग्मा कोड को जो था वो ब्रेक कर दिया। उसने अपनी एक पूरी एक टीम बनाई थी, और जिसमें सारे जो थे क्रिप्टोग्राफर और पजल गेमर और जो था वो चेस गेम प्लेयर सारे जो थे, उसने अपने टीम के ज़रिए उससे टीम वर्क किया, जिसके लिए उन्होंने जो उनको पहले थोड़ी मुश्किल हुई, उनको वो मैनुअल तरीके से तो उसको ब्रेक कर नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने एक मशीन बनाई बॉम्बे मशीन, उसके ज़रिए फिर उन्होंने कॉमन वर्ड्स लिए जो जो उनको लगता था कि जो कॉमन वर्ड थे, फिर उन्होंने उसके थ्रू उसको ब्रेक करने की कोशिश की, और इस तरह वो काम जो ब्रेक करने में कामयाब हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। इसमें हमने सबसे पहले एनिग्मा मशीन की डेफिनेशन देखी है कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैसेजेस को इनक्रिप्ट करती है और डिक्रिप्ट भी करती है। ठीक है, इसमें उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं कीबोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फोटोज, रिफ्लेक्टर और लाइट बोर्ड। कीबोर्ड में मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड जो है वो हमारे हमारी तरह के कीबोर्ड की जो उसी तरह के होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सीक्वेंस थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, होते सारे कीबोर्ड्स जो है उसमें जो ना कुछ की सेम है, कुछ डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लग बोर्ड। प्लग बोर्ड में ये होता है, ये वायर्स के थ्रू जो ना लेटर्स कनेक्ट होते हैं आपस में। अगर हम कोई भी लेटर प्रेस करते हैं, अगर मैं डब्ल्यू प्रेस किया तो उसके अल्टरनेट पे जो भी की प्रेस होगी वो बता देगा। अगर हमने डब्ल्यू प्रेस किया तो हमें उसने डी शो करवा दिया, अगर हमने वी प्रेस किया तो उसने हमें उसकी जगह जी शो करवा दिया। फिर हमारे पास हमने स्टडी किया रोटर्स को। रोटर्स तीन टाइप के होते हैं, राइट रोटर, मिडल रोटर और लेफ्ट रोटर। और हर रोटर में 26 लेटर्स होते हैं। और इसकी मैंने आपको क्लॉक की एग्जांपल दी थी कि अगर अपना जो सेकंड वाली सुई उसको हम राइट रोटर ले लें, और जो मिनट्स वाली सुई है उसको हम मिडल रोटर ले लें, और जो और वाली सुई उसको हम लेफ्ट रोटर ले लें। और जब मिनट्स सेकंड वाली सुई जो है अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो वो मिडल के पास भेज देगी, और जब मिनट्स वाली सुई अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी तब वो और वाली सुई के पास भेज देगी। इस तरह इसकी वर्किंग होती है। फिर रिफ्लेक्टर का मैंने बताया, जब वो तीनों रोटर से, ये भी एक जो है ना हमारे पास रोटर की टाइप है। ठीक है, इसमें भी वही जो है ना वो रोटर से गुजरने के बाद रिफ्लेक्टर के पास आता है, फिर रिफ्लेक्टर से दोबारा डिक्रिप्ट जो है ना उसको किया जाता है। लाइट बोर्ड का मैंने आपको बता दिया कि लाइट बोर्ड में अगर हमने कोई भी की प्रेस की है, फर्स्ट हमने डी प्रेस की है, तो उसके ऑल्टरनेट पे जो भी की वो शो करे उसकी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर हमने जी प्रेस की है तो उसके ऑल्टरनेट पे अगर उसने बी शो करे तो बी की लाइट ऑन कर देगा वो, जिसमें पता चल जाएगा कि आज। और उसके बाद ये क्या, उसकी सीक्वेंस थोड़ी चेंज होती रहती है, यानी कि हर बार उसकी सीक्वेंस चेंज होती रहेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये निको मशीन काम कैसे करती है। सारा मैंने आपको बताया कि पहले कीबोर्ड से उसने की प्रेस की, प्रेस करने के बाद उसने उसको जो है ना वो साइफर किया, साइफर के बाद उसने स्टैटिक व्हील में से गुजारा, साइफर स्टैटिक व्हील में वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर राइट व्हील के पास आई, राइट व्हील अपना पूरा चक्कर काटेगा, पूरा चक्कर काटने के बाद फिर वो जो सा लेटर है वो मिडल के पास भेज देगा, फिर मिडल रोटर अपना जो है ना वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद लेफ्ट के पास भेज देगा। फिर लेफ्ट चक्कर जो लेफ्ट व्हील है वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद रिफ्लेक्टर के पास भेज देगा। फिर सारा प्रोसीजर वही, पहले लेफ्ट से, फिर मिडल से, फिर राइट से, फिर स्टैटिक व्हील से होता है वो प्लग बोर्ड में आएगा। प्लग बोर्ड से वो हमें फिर लाइट बोर्ड के हमें आके जी की लाइट ऑन उसने कर दी, कि हमने टी की जो जगह जो ऑल्टरनेट की उसको मिली वो जी है उसकी उसने लाइट ऑन कर दी। ये मैंने आपको कंट्रोल फ्लो एनिग्मा मशीन बताया था कि इनपुट पहले इनपुट करेंगे, फिर वो राइट रोटर के पास जाएगी, फिर मिडिल के पास, फिर लेफ्ट के पास, फिर रिफ्लेक्टर के पास। जब उसको डिक्रिप्ट करेंगे फिर वो पहले लेफ्ट के पास जाएगी, फिर मिडिल के पास जाएगी, फिर राइट के पास जाएगी, और फिर फाइनल आउटपुट के पास जाएगी। और ये मैंने आपको क्रैक करने का ये बताया था, इसकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि ये जो है एलन ट्यूरिंग जो था वो एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको जब वो क्रैक किया, पहले उसको लगा कि वो क्रैक नहीं हो सकता, उनको प्लान फेल नज़र आ रहा था। फिर उन्होंने अपनी एक मशीन बनाई जिसका नाम था बॉम्बे मशीन। फिर बॉम्बे मशीन से उसने अपनी एक टीम बनाई, ये बॉम्बे मशीन बनने से उसने अपनी एक टीम बनाई जिसमें पजल गेमर और चेस गेम प्लेयर सारे, उसमें उसने अपनी एक टीम बनाई, उसने उस पर फिर मशीन पे काम किया। पहले उनको लगा ये नहीं हो सकता, उनको फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। फिर उसने कुछ जर्मन लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स उठाए और उसको उस पर काम किया, जो उसमें जो था वो ब्रेक करने में कामयाब हो गया।
तो यूं जो था वो जो एनिग्मा जो मशीन थी उसको क्रैक कर लिया गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।